हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आशा है सब आप लोग अच्छे होंगे, बेरंग मस्त होंगे और मस्त रहिए। पूरे एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं MT यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास बायोलॉजी। और 12th क्लास बायोलॉजी का आज हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर से हम लोग आज 88 क्वेश्चन बनाएंगे। 88 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल पूरा चैप्टर से ही लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले कि जो लोग अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो है ना नोट्स चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स PDF नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स का प्राइस ओनली बहुत कम है, 199 है। और नोट्स लेने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि नोट्स किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, आज हम लोग का क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर। बच्चों, एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम क्या है? आज तक। क्या? आज तक। क्या है? आज तक है। आज तक। A4 क्या लिखेंगे हम लोग? G4 है ना, जी का जी। और तो जो है इसका T बोलेंगे। और क जो बोलेंगे इसका क्या बोलेंगे? C। और इसी के बेसिस पर हमेशा क्या होगा? इसका मिलान होगा। और हमेशा याद रखना, क्या एडेनिन और थायमिन जो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हमेशा याद रखना जिंदगी भर। क्या? आज तक। आज तक ये ट्रिक है। ए से कौन बॉन्ड बनाएगा? एडेनिन से कौन? थायमिन। एडेनिन से कौन बनाएगा? एडेनिन से थायमिन। और ग्वानिन से साइटोसिन बनाएगा। और ग्वानिन और साइटोसिन जो हमेशा के बीच जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कितना बनेगा बच्चों? 3 बनेगा। और यहाँ कितना बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका मिलान करते हुए कौन सा सही है। क्या G और T बनेगा? नहीं बनता है। ठीक है, क्या यहाँ C और G बनता है? C और G तो बनता है, बट यहाँ क्या 2 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। लेकिन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 कहाँ बच्चों? यहाँ है। 3 कहाँ है? इस नंबर पर सी में है। ए और टी से बनता है, लेकिन यहाँ 2 बॉन्ड है। यहाँ कितना होना चाहिए? 2 बॉन्ड होना चाहिए। वहाँ कितना है? 3 बॉन्ड है ना। वहाँ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वहाँ भी सही होता, लेकिन यहाँ भी गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि और जी और सी के बीच में पेयरिंग है, और उसमें बॉन्ड भी कितना है? 3 है। बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला है यहाँ। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? यहाँ सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद यहाँ जो उसका ना पूरा बेसिस पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल एक क्लियर कट दिया हुआ है कि दे दिए कि बहुत, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे का जो है ना, स्टूडेंट का, जिसको अगर याद नहीं आ रहा है, कमजोर है, तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन बहुत बन जाता है। और उसका फिर पढ़ने से इसमें क्या होता है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्योंकि एडिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन है ना, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूबल आरएनए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूबल आरएनए। तो यहाँ बच्चों कौन सा आरएनए है? mRNA। mRNA क्या हो गई है? मैसेंजर आरएनए है। वो क्या है? मैसेंजर आरएनए है। वो सिर्फ करता क्या है? वो खबर पहुंचाता है। ठीक है, आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये cRNA इतना डिटेल से भी यहाँ नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एक क्या है? tRNA। इसका नाम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए जो है ना, ये होता क्या है कि ये साइटोप्लाज्म तक ये हमेशा घूमते रहता है। जब ये साइटोप्लाज्म तक घूमता रहेगा तो ये क्या होगा? घुलेगा। इसलिए इसका नाम क्या बन गया है? सोल्यूबल आरएनए। क्या बन गया इसका? सोल्यूबल आरएनए। तो सोल्यूबल आरएनए किसको बोलेंगे? ट्रांसफर आरएनए को बोलेंगे, tRNA को बोलेंगे। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए क्या उसका उसका ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं?
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए अटैच्ड, है ना। यानी कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो देखो बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है मान लेते हैं, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड्स है मान लेते हैं, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड्स है मान लेते हैं, ठीक है। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है मान लेते हैं, ये भी न्यूक्लियोटाइड है मान लेते हैं, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड्स है ना। ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये जो एक सीक्वेंस है, ये जो एक सीक्वेंस है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जो सीक्वेंस है, ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो बॉन्ड जो बच्चों जुड़ा हुआ रहता है, उस बॉन्ड का नाम क्या है? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या है? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ना, वो किससे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड से। किससे बनता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड जो जुड़ा हुआ रहेगा, किससे बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड से। ये भी किससे रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड से। लेकिन अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन ये वाला क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या वाला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? इसमें तो एट में सीक्वेंस में, है ना। तो किसके कौन सा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा? वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। जब दोनों बेस पेयर सेम यानी कि प्यूरिन पैरामिडिन बिल्कुल से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा? वो जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन जो है कौन सा होगा बच्चों? हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा बच्चों? वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और ये क्या ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चल, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, है ना, रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है? वो कौन सा डीएनए है, वो कौन सा डीएनए से रिलेटेड है जो क्या बनाता है? डीएनए से आरएनए द्वारा बनता है। क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। तो बनता कौन सा बच्चों? वो ट्रांसक्रिप्शन बनता है। कौन सा बनता है? वो ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? वो डीएनए से आरएनए बनता है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? सेंट्रल डोग्मा से। कहाँ से आया है? सेंट्रल डोग्मा से। ये डीएनए है, ये डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। तो यहाँ जो ये बीच में जब प्रोसेस होगा, ये बीच में जब प्रोसेस होगा, इसकी प्रोसेस में क्या होगा? इसी प्रोसेस में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। डीएनए जो आरएनए बनेगा वो किस मेथड से बनेगा? वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनेगा, ठीक है। चल, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्ट कोडोन। यानी कि इन ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन बनाने में क्या करता है? आरंभ करता है, स्टार्ट करता है। तो वो बच्चों वो है कौन? एयूजी। कौन है? एयूजी। यही कोडोन क्या है? प्रोटीन बनाने के लिए स्टार्ट करता है। बाकी ये दोनों जो है, ये कौन सा है? ये दोनों है समापन, यानी कि एंडिंग, यानी कि बंद वाला, बंद करने का, स्टॉप कोडिंग, ठीक है। यू जी ए और जी यू ए ये क्या है? स्टॉप कोडिंग है। लेकिन ए यू जी जो है ये क्या है? क्या? प्रारंभ करने वाला, यानी कि शुरुआत करने वाला कोडिंग है। इसीलिए क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चल, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन लैक ऑपरेंट बीटा गैलेक्टोसाइड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कोडिंग करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कोडिंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड इन द लैक ऑपरेंट, है ना। लैक ऑपरेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कौन कोडिंग करता है? वो कोडिंग करता है बच्चों कौन? वो जीन करता है, जेड जीन। कौन करता है? वो जेड जीन करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चल, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए का एक्स किरण, डीएनए का एक्स किरण विवृत आंकड़ा किसने दिया था? वो प्रोवाइड द एक्स किरण डिफ्रेक्शन डाटा ऑफ डीएनए। तो वो किसने दिया था बच्चों? वो दिया था रोजलिन फ्रैंकलिन।
किसने दिया था वो? रोजलिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसलिए क्या होगा, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हर्ष एवं चेस का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? हर्ष एवं चेस का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? हर्ष और चेस का निष्कर्ष प्रयोग ये था कि इसमें डीएनए क्या है। तो डीएनए को क्या बताया था उसको? जेनेटिक मटेरियल बताया था। क्या बताया था? डीएनए क्या बताया था? जेनेटिक मटेरियल बताया था। क्योंकि और ये जो है ना, ये कहाँ से कहाँ आ रहा था? हर्ष और चेस का। वो पता कहाँ लगाया था? किससे? क्योंकि वो देखा था कि वायरस का जो मतलब ये किया था उसमें इंसर्ट करके, जब उसमें फिल्टर ये किया था, मिक्सिंग किया था, ग्राइंडिंग किया था, फिर बाद में देखा कि वो वायरस वाला डीएनए कहाँ चला गया? बैक्टीरिया में। तो इसीलिए वो कहाँ से मिला? बैक्टीरिया से। इसलिए इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल इज ए डीएनए। इसलिए डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये किसने किया था? इसे किसने कहा था? हर्ष और चेज ने कहा था। और वो कब कहा था बच्चों? 1952 में कहा था। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडोन नहीं है? देखो बच्चों, दो बार क्वेश्चन आ गया। एक बार तो 2025 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन एक बार 2025 में, फिर से क्या कर रहा है? 2024 में, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। वहाँ क्या कर रहा था? इसमें कौन है? यानी कि इनिशिएशन शुरुआती कोडोन है, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन समापन कोडोन नहीं है। बात क्वेश्चन वही है कि इसमें कौन सा शुरुआती कोडोन है? इसमें कौन सा है? ये कौन सा इसमें शुरुआती कोडोन है? तो कौन सा है बच्चों? अभी जल्दी कमेंट में बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। कौन सा इसका आंसर होगा? तो ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? यानी कि समापन, बाकी ये जो है ना, ए यू जी यही क्या है? ये शुरुआती कोडोन है। लेकिन बाकी ये जो ये भी, ये सब क्या है? ये सब समापन कोडोन है। इसलिए क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? व्हाट डज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मीन्स? है ना, व्हाट डज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मीन्स? तो टीआरएनए का जो मीनिंग है वो क्या है? संचालित करना। उसका काम क्या है? संचालन करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। और वो काम जो करता है बच्चों, वो किसके द्वारा करता है? वो करता है, यानी कि ऑप्शन क्या है? सजातीय अंतरण, आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना, है ना। अंतरण आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, आरएनए का अनुलेखन, आरएनए का रूपांतरण। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा, ये कौन सा होगा? कौन सा चार्जिंग करता है? वो क्या करता है? सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना। ठीक है, वो क्या होगा? अमीनो अम्ल का जुड़ना, उसी में जुड़ करके क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसलिए क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए का प्रकृति के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए के बारे में, प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो हम लोग को जो है ना, सत्य कथन चुनना पड़ेगा। कौन सा सत्य कथन चुनना पड़ेगा? तो यहाँ जो सत्य कथन है कौन सा? डीएनए एक अर्ध संरक्षित प्राकृतिक होता है। डीएनए एक प्रकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है। प्रकृति में भी किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। डीएनए के दोनों लड़ियों पर प्रतिशत होता है। तो यहाँ जो होगा, इसमें कौन सा होगा? डीएनए के प्रकृति जो केवल होगा, वो एक ही स्टैंडर्ड पर परत कंडीशन होगा। क्या होगा वो? एक ही स्टैंडर्ड पर क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो डीएनए क्या होगा बच्चों? ये अर्ध संरक्षी होगा।
डीएनए दोनों दोनों लड़ियों पर प्रकृति होता है। नहीं, इसमें क्या होगा, एक ही प्रकृति पर होता है। तो यहाँ बच्चों पूछ रहा औसत पूछ रहा है, लेकिन अगर यहाँ दोनों की जगह अगर एक हो जाता तो ये क्वेश्चन क्या होता, बिल्कुल ऑप्शन सही होता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तीनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला एक के दो के जगह क्या दे दिया, यानी एक के जगह दो दे दिया। ठीक है, अगर एक रहता तो फिर ये क्वेश्चन ऑप्शन सही होता है, लेकिन ये गलत है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोम आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के लिए कौन सा एंजाइम है ना रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो वो बच्चों क्या है, यानी कि पॉलीमेरेज आरएनए, क्या आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड है। वो क्या अनुलेखन के लिए कौन होगा, यानी कि पॉलीमेरेज थ्री। कौन होगा, पॉलीमेरेज थ्री। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर है, क्या है ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ एमिनो अम्लों का कूट लेखन एक सीधी है ना, एक कूट लेखन एक से अधिक परकुटों द्वारा होता है, ऐसे कोडोन को क्या कहते हैं। सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, व्हाट इज सच ए कोड कॉल्ड। जब एक से अधिक कोडोन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वो बोलेंगे क्या, अवशाहित, यानी कि डीजेनरेट। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, अवशाहित डीजेनरेट। ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर है। क्या है इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, लैक ऑपरेंड में लैक लैक ऑपरेंड में जीन की भूमिका क्या है, लैक ऑपरेंड में जीन की भूमिका क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ द आई जीन इन द लैक ऑपरेंड, है ना। तो लैक ऑपरेंड में जीन की भूमिका क्या है, रिस्पॉन्सर फॉर प्रोटीन, नियामक जीन है ना। ये क्या कर रहा है, तो लैक ऑपरेंड का आई जीन का भूमिका क्या है, वो करता क्या है, कि कोड्स फॉर रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि दमनकारी जीन का कूट लेखन करता है। क्या करता है वो, दमनकारी जीन का वो कूट लेखन करता है, यानी कि रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है वो दमनकारी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए इज ए यूजफुल टूल इन ए यूजफुल टूल इन, यानी कि सैटेलाइट डीएनए का काम क्या है। तो सैटेलाइट डीएनए का बच्चों काम क्या है, उसका काम है फोरेंसिक साइंस में। किसमें काम बच्चों उसका, फोरेंसिक साइंस में उसका काम है। इसका काम किसका में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम करता है इसका सैटेलाइट। तो क्या होगा, फोरेंसिक साइंस होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसका आंसर, फोरेंसिक साइंस वाला ऑप्शन नंबर सी जिसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, आरएनए के किस रूप को संचारित आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, त्रिपर्णी जैसी होती है, यानी कि इंग्लिश में क्या कर रहा है, विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज ए क्लॉव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज ए क्लॉव लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो किसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चों, वो होता है ट्रांसफर आरएनए का, यानी कि टीआरएनए का क्लॉव लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसलिए क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कि केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी, हु डिस्कवर
द टेक्निक्स ऑफ द न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन। हु डिस्कवर द टेक्निक ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन है। ट्रांसप्लांटेशन का जो खोज जो था वो किसके द्वारा किया गया था बच्चों? वो क्या मतलब वो किया गया था जॉन गॉर्डन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन गॉर्डन ने क्या किया था? इसका उपयोग किया था। लेकिन सबसे पहले वो किसने किया था? वो क्या था? रॉबर्ट ब्रिक्स ने किया था। किसने किया था बच्चे? वो रॉबर्ट ब्रिक्स ने किया था 1950 में। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रिक्स ने किया था। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए तथा आरएनए समान है। डीएनए तथा आरएनए समान है। डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर इन दे आर बोथ। तो वो जो समान है बच्चों किसमें समान है? वो समान है क्या? इसमें ऑप्शन है द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, समान शर्करा होने के कारण, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होने के नाते, समान पिरिमिडीन चार्ज के कारण। समान पिरिमिडीन क्षार के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। इसमें क्या कह रहा है? डीएनए में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत क्या होगा? यहाँ बोल रहा है साइटोसिन बराबर 18%, है ना? 18%। तो क्या बोल रहा है एडेनिन का क्या होगा? एडेनिन बराबर व्हाट, है ना? तो जब एडेनिन का कितना, साइटोसिन का कितना 18%, तो एडेनिन का कितना होगा? तो यहाँ जब भी मैंने कुछ देर पहले बताया था, सी किससे करेगा? जी से, है ना? ए किससे करेगा? टी से। तो हम लोग को किसको बोल रहा है? टी का बोल रहा है। तो 18 दूना कितना हो जाएगा? सी और जी, सी प्लस जी बराबर 18 प्लस 18। 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 36। बचा कितना? 64। 64 भगा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 32। कितना का बच्चों? 32 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ जो बोल रहा है किसका? थायमीन का बोल रहा है, सॉरी एडेनिन का बोल रहा है। एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा? तो एडेनिन का परसेंटेज कितना बच्चों? 32 होगा। कितना होगा? एडेनिन का परसेंटेज 32 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जिसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड इजी। तो न्यूक्लियोसाइड बच्चों क्या होगा? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। क्या होगा वो? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है। डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है। तो डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार जो है बच्चों वो क्या है? आज। वो क्या है? आज। वो क्या है? आज। ए और जी। और क्या है? ए और जी। तो ए और जी कहाँ है? तो ए और जी बच्चों ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जिसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए निम्न में किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो वो किसका बच्चों? बैक्टीरियोफेज का है। वो किसका है? बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? वो पाया जाता है कौन सा बच्चों? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? वो बंधन रहता है कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन। कौन सा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है।
वो कौन सा बन रहा था बच्चों? हाइड्रोजन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन द कंप्लीट टर्न ऑफ बीडीएनए? तो एक टर्न में बेस पेयर कितना रहता है, जैसे ये बता रहा है ना। एक टर्न में बेस पेयर कितना होता है? अब देखो, अब एक टर्न में बेस पेयर कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे? तो एक टर्न में बेस पेयर जो बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बेस पेयर होगा वो कितना होगा? 10 होता है। कितना होता है? 10 बेस पेयर होता है। कितना था बच्चों? 10 बेस पेयर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो है बच्चों वो किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स का है। न्यूक्लिक अम्ल जो यानी कि न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? वो न्यूक्लियोटाइड्स का है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीएनए के पायरेमिडिन में पाया जाता है। डीएनए के पायरेमिडिन में पाया जाता है। तो पायरेमिडिन में बच्चों जो पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? सी और टी, है ना। सी और टी पाया जाता है, यानी कि कौन सा? साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, और ये कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका सही आंसर है। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस शुगर, deoxyribose and ribose sugar belong to the same class is called, है ना। सेम क्लास इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको पेंटोज शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको पेंटोज शुगर बोलेंगे। इसमें पेंटोज शुगर से मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की व्यवस्था ने किसके द्वारा देखा जा सकता है? डीएनए के द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए कैन बी विजिबल। तो डीएनए का सीक्वेंस जो है किसके द्वारा देखा जा सकता है? वो देखा जा सकता है किसके द्वारा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा वो देखा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जब डीएनए के एक बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री पर रखा जाता है तो तब क्या होता है? तो जब जब डीएनए का एक टुकड़े को इतना डिग्री पर रखा जाता है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना टूट जाता है। क्या होता है बच्चों? उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, और वो क्या होता है? डी नेचुरेशन हो जाता है। वो क्या होता है? डी नेचुरेशन हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है ब्रेक इन मिलियन पीस, है ना। वो क्या हो जाएगा? जब वो टूटेगा तो क्या होगा? टुकड़ा टुकड़ा बन जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? वो बिलियन पीस में टूट जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? वैसा देखो बच्चों, जो जिस अम्ल का खंडित होगा उसी नाम से उसका क्या होगा? एंजाइम का नाम होगा। तो न्यूक्लिक अम्ल है वो किसका होगा? न्यूक्लियस क्या होगा? क्या होगा? न्यूक्लियस। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चल दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आरएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है। पायरीमिडिन, पायरीमिडिन फाउंड इन आरएनए। पायरीमिडिन फाउंड इन आरएनए, है ना। आरएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडिन कौन सा पाया जाता है? तो आरएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है कौन सा बच्चों? साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? साइटोसिल और यूरेसिल पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल संबंधित जो है बच्चों
आरएनए से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? एंटीकोडोन पाया जाता है किसमें बच्चों? वो mRNA में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द करेक्ट डीएनए, व्हाट विल बी द करेक्ट डीएनए बेस सीक्वेंस फॉर द आरएनए बेस सीक्वेंस ए यू जी। यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए यू सी जी सी सी यू जी ए। तो क्या हुआ यहाँ, यहाँ हो जाएगा बच्चों ए का टी, यू का ए, तो यहाँ उस आर ए नहीं बोल रहा है, आई सॉरी, टी का क्या होगा यू, ए, सी का क्या होगा जी, यहाँ सी, फिर यहाँ जी, जी यू ए, तो यहाँ क्या यू ए जी सी जी, यू ए जी सी जी जी, फिर ए, फिर सी, फिर यू। तो ये कौन सा होगा बच्चों, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओकाजुकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ओकाजुकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? वो बनता है बच्चों किसमें, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में। कब बनता है वो, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में बनता है। ठीक है, चलते ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? तो बच्चों एंटीकोडोन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, टीआरएनए में पाया जाता है। किसमें, एंटीकोडोन किसमें होता है, टीआरएनए में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का उसका सही आंसर होगा। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए सांचे पर आरएनए निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या इन यूकेरियोट्स which enzyme involves in the transcription RNA, tRNA, 5s RNA and snRNA? तो वो जो उसका एंजाइम जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, पोलीमेरेज 3 होगा। क्या होगा बच्चों, ये पोलीमेरेज 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बच्चों। डीएनए से आरएनए क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द डीएनए दैट इज सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, द डीएनए दैट इज सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, डीएनए से आरएनए जो बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, कंप्लीमेंट्री। तो क्या बोलेंगे उसको बच्चों, उसको बोलेंगे सी डीएनए। क्या बोलेंगे उसको, सी डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सी डीएनए बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, कंप्लीमेंट्री डीएनए यानी कि सी डीएनए। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ देयर बेसिक ट्रांसफर ऑफ टीआरएनए बट्स बाइंड्स टू द मैसेंजर आरएनए कोडन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी कोडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी कोडन बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट है? निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट है? तो प्रारंभ कूट जो होगा बच्चों वो क्या है, यू ए यू जी। वो कौन सा है, ए यू जी। वो क्या है, ए यू जी। ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाला
मानव गुणसूत्र कौन सा है? विच इज द फॉलोइंग एज द आर द ह्यूमन क्रोमोसोम्स विद द मोस्ट एंड द लिस्ट जेन्स। सबसे अधिक और सबसे कम जीने वाला क्रोमोसोम कौन सा है? तो वो कौन सा बच्चों? वो है वाई क्रोमोसोम। वो क्या है? वाई क्रोमोसोम है। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिक कोड में कितने कोड होते हैं? हाउ मेनी कोडॉन्स आर देयर इन द जेनेटिक कोड्स, है ना? हाउ मेनी कोडॉन्स आर इन द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में कितने कोडॉन होते हैं? वो तो देखो बच्चों, हम लोग का बेस पर कितना होता है? ए यू सॉरी हम लोग का क्या होता है? ए टी जी सी, चार होता है। चार पर पावर क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? चार चौक 16, 32 64, कितना हो जाएगा? इस पर क्यूब 64 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आज ये तक। उसके बाद फिर कल नेक्स्ट अगला लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिसको ये जरूरी है। तो और इस पर ऐसा कमेंट जरूर करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।